हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हेमंत सर डीजे सर क्लासेज पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण टॉपिक पढ़ेंगे। ये टॉपिक हमारा तीसरे नंबर का टॉपिक होगा। इससे पहले हम दो टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। इसके जस्ट पहले हम एनालॉजी पढ़ चुके हैं और उसके पहले एल्फाबेट टॉपिक को कवर कर चुके हैं। रेलवे के अंदर आए हुए सभी क्वेश्चंस को हमने किया, जो कि एनटीपीसी, आरआरबी जेई, ग्रुप डी, टेक्नीशियन आदि सभी क्वेश्चंस को मैंने सोल्व कराया। दोस्तों, एक एक क्वेश्चन का अच्छे से सोल्व करवा के और सभी टॉपिक्स को कंप्लीट किया है। आज हम हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन, इसके क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, आपसे कहना चाहता हूं, आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सपोर्ट कीजिए। दोस्तों, आज की क्लास को हम पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, क्लासिफिकेशन टॉपिक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 4 युग्म शब्द दिए हुए हैं और इन 4 युग्म शब्दों में से हमें एक अन्य भिन्न को, यानी कि इन 4 शब्दों में से एक अलग की पहचान करनी है। ये 4 युग्म शब्द हैं। जिनमें से 3 किसी प्रकार एक समान है, जबकि चौथा असंगत है। यानी कि इन चारों ऑप्शन में से एक तो क्या होगा, सही होगा, एक तो गलत होगा और 3 सही होंगे, और वो किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे से समान होंगे। तो आइए इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए चेक करते हैं। यहाँ पे हेड दिया हुआ है और केप दिया हुआ है। बी ऑप्शन में दिया हुआ है हैंड और ग्लव। सी ऑप्शन में दिया हुआ है पेपर और नोट, और डी ऑप्शन में दिया हुआ है गिफ्ट व्रेप। गिफ्ट के साथ में गिफ्ट व्रेप। अब आप देखिएगा कि हेड जो कि हेड के ऊपर कैप पहनी जाती है, और हैंड और ग्लोव यानी कि जो ग्लव्स होते हैं उन्हें हाथों में पहना जाता है। और सी ऑप्शन में पेपर और नोट, ये अलग हो जाता है। और गिफ्ट व्रेप यानी कि गिफ्ट को गिफ्ट पेपर में ही लपेटा जाता है। तो देखिएगा, कैप का हेड के साथ में रिलेशन है, हैंड का ग्लोव और हैंड का रिलेशन है, और गिफ्ट व्रेप का इनका एक दूसरे के साथ में रिलेशन है। तो इनमें जो अलग निकल के आया वो क्या आया, गिफ्ट पेपर नोट। अब हम इसकी एक बार व्याख्या लिख देता हूं दोस्तों। हेड का केप को, यानी कि जो टोपी होती है उसे सिर पर पहना जाता है। और ग्लू यानी जो दस्ताने होते हैं हाथों में पहना जाता है। और
गिफ्ट व्रेप, व्रेप यानी होता है लपेटना, यानी कि गिफ्ट को गिफ्ट व्रेप में लपेटा जाता है। और जो इनमें पेपर और नोट्स का है वो एक दूसरे के साथ में अलग संबंध बनता है, बाकी ये तीनों अलग अलग है। अब अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में 4 संज्ञाएं दी गई है, ठीक है, जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है और एक असंगत है। असंगत संख्या का हमें क्या करना है, चयन करना है। ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 29 दिसंबर 2020 यानी कि लगभग 4 साल पहले आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों। इससे पहले की जो एनटीपीसी की भर्ती हुई थी उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। आप देखिएगा इनमें 4 संख्याएं दे रखी है और चारों में से हमें एक अलग संख्या की पहचान करनी है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 43, 35, 37 और 41। अब ये 4 संख्याएं हैं। अब आप यहाँ पे देखिए 37, 41, 43 और 35। 35, 37, 41 और 43। अब हम यहाँ पे देखिएगा कि 37, 41 और 43 ये तीनों क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। 35, 37 और 41 ये क्या हैं, अभाज्य संख्या है। लेकिन जो 35 है वो एक विषम संख्या है। पैंतीस विषम संख्या है। इस प्रकार के आपको सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अभी हमारे एनटीपीसी के क्वेश्चन चल रहे हैं। एनटीपीसी के क्वेश्चन खत्म होने के बाद दोस्तों फिर अलग अलग एग्जाम के क्वेश्चन आ जाएंगे, यानी कि क्लासिफिकेशन वर्गीकरण जो हमारा टॉपिक है, इसमें आपको रेलवे से संबंधित जो भी एग्जाम होते हैं, एनटीपीसी, जेई, लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट, टेक्नीशियन और इधर से ग्रुप डी आदि, आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल, इन सब के क्वेश्चंस मैं आपको पूरे इस टॉपिक में कराऊंगा। अब अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है 4 शब्द दिए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है, ये सामने लिखा हुआ है, और एक असंगत है। असंगत शब्द का हमें क्या करना है, चयन करना है। यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया हुआ है तेंदुआ, ऑप्शन बी में दिया हुआ है बाघ, ऑप्शन सी में दिया हुआ है जंगली बिल्ली और ऑप्शन डी में दिया हुआ है लोमड़ी। तो आप देखिए तेंदुआ, बाघ और जंगली बिल्ली ये तीनों ही एक ही प्रकार के हैं। तेंदुआ, बाघ और जंगली बिल्ली ये तीनों ही एक ही प्रकार के हैं। और लोमड़ी जो कि एक जानवर है और क्या है, कुत्ते का प्रकार है। तो इस प्रकार से ये तीनों क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। इसकी मैं व्याख्या लिख देता हूं। तेंदुआ, बाघ, जंगली बिल्ली। अब आप देखिए जंगली बिल्ली भी एक बिल्ली की ही प्रजाति होती है जो क्या करती है, शिकार करती है। तेंदुआ, बाघ, बिल्ली आदि क्या करते हैं,
शिकारी जानवर हैं, ये शिकारी जानवर हैं, लेकिन लोमड़ी जानवर का कुत्ते जानवर का प्रकार है। इस प्रकार से हमें 4 शब्दों में से एक शब्द का चयन करना है जो तीनों में से क्या है, अलग हो। अब अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अब यहां देखिए 4 प्राकृतिक स्रोत हैं और इनको सूचीबद्ध किया हुआ है। इनमें से 3 किसी प्रकार से समान है और एक असंगत है। असंगत का हमें क्या करना है, चयन करना है। आप देखिए ये क्वेश्चन एनटीपीसी में स्टेज पर 30 दिसंबर 2020 को आया हुआ क्वेश्चन है। अब चर्चा करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन में ऑप्शन ए में दिया हुआ है वायु, ऑप्शन ये लीजिए वायु, ऑप्शन बी में दिया हुआ है जल, ऑप्शन सी में दिया हुआ है कोयला और ऑप्शन डी में दिया हुआ है सौर। तो आप देखिए ये क्या है, प्राकृतिक ऊर्जा के 4 स्रोत हैं। तो आप देखिए यहाँ पे कोयला एक, वायु, जल और सौर। तो ये कोयला क्या है, पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है, जबकि वायु, जल और सौर ऊर्जा ये तीनों गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं। तो क्वेश्चन का जो आंसर निकल के आएगा वो क्या आएगा, कोयला आएगा। यहां देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकल गया है, लोमड़ी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आया वो क्या है, कोयला। लेकिन अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन लिख लेते हैं। वायु, जल, और सौर तीनों ही ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं, जबकि कोयला क्या है, परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन की व्याख्या हो चुकी है। अब हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में यहां दिया हुआ है 4 यंत्र सूचीबद्ध, यानी कि 4 प्रकार के यंत्र हैं और इनमें से 3 किसी प्रकार से समान है और हमें एक असंगत का चयन करना है। ठीक है, तो यहां देखिए पहले दिया हुआ है बीकर, कंपास, डोपर और टेस्ट ट्यूब। अब देखिए बीकर, कंपास, डोपर, टेस्ट ट्यूब ये 4 ऑप्शन है, लेकिन इनमें से हमें क्या अलग लग रहा है। यहाँ पे जो कंपास है ये क्या करता है, दिशा सूचक यंत्र है, जबकि बीकर है, डोपर है और टेस्ट ट्यूब है ये क्या है, प्रयोगशाला में उपयोग होने वाली सारी चीजें। तो इनमें से जो भिन्न होगा वो क्या हो जाएगा, कंपास हो जाएगा। तो इसकी व्याख्या लिख लेते हैं। कंपास
दिशा सूचक यंत्र है। जबकि बीकर, डॉपर, टेस्ट ट्यूब, ये तीनों क्या हैं? प्रयोगशाला में उपयोग होता है। ये इस क्वेश्चन की कंप्लीट व्याख्या हो चुकी है। दोस्तों आप देखिएगा कि सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो इसी प्रकार के आएंगे। हमें यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे और चारों ऑप्शन में 3 किसी न किसी प्रकार से समान होंगे और 1 भिन्न होगा। हो सकता है आगे जो क्वेश्चन आए उनमें क्या हो सकता है, एक उनमें से एक आंसर होगा, 3 अलग हो गए। ठीक है, तो अब हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित आकृतियों के समान है। वर्ग, चतुर्भुज, आयत, समांतर चतुर्भुज। ये लीजिए वर्ग, समचतुर्भुज, आयत, समांतर चतुर्भुज। तो आप देखिए यहाँ पे हमें चारों विकल्पों में से ABCD में से उस विकल्प का चयन करना है जो इन सभी के क्या हो, जैसा हो। तो आप देखें यहाँ पे वर्ग है, ये लीजिए वर्ग में भी 4 भुजाएं होती हैं। समचतुर्भुज, आयत, वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज। अब चतुर्भुज का मतलब क्या होता है, जिसकी 4 भुजाएं होती हैं। चतुर्भुज यानी कि 4 भुजाएं। वर्ग को हम देखते हैं ये 4 भुजाओं से मिलकर के बना होता है। समचतुर्भुज का मतलब क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं समान हो, समचतुर्भुज हो जाता है। आयत, आयत के अंदर आमने सामने की भुजाएं समान होती है लेकिन भुजाएं फिर भी 4 होती है। ये इस प्रकार से आयत दिखता है। और समचतुर्भुज कैसा बनता है, इसी प्रकार का बनता है वर्ग की तरह। और समांतर चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं क्या हैं, एक दूसरे के समांतर हो और अन्य भुजाएं बराबर हो। और यहाँ पे आपको चतुर्भुज जो कि 4 भुजाओं से मिलकर बना है, ये लीजिए चतुर्भुज। वर्ग, समचतुर्भुज, आय, समांतर चतुर्भुज जैसा क्या होगा, चतुर्भुज होगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, चतुर्भुज। लेकिन यहां देखिए समबाहु, विषमबाहु और समान कोणिक यानी कि समकोण, ये क्या है, तीनों ही त्रिभुज के रूप हैं। समबाहु और त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है दोस्तों, 3 भुजाएं होती है। अब ये समबाहु है तो इसकी तीनों ही भुजाओं का मान बराबर होगा। विषमबाहु और समान कोणिक, समान कोणिक यानी कि समकोण, ये तीनों क्या हैं, ये त्रिभुज के रूप हैं। त्रिभुज के रूप। त्रिभुज कितने प्रकार का होता है, समकोण होता है, समकोण होता है, विषमकोणीय होता है, समबाहु होता है और समद्विबाहु होता है। अब अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है 4 सामग्रियां। यहाँ पे 4 सामग्रियां दे रखी हैं और चारों सामग्रियां किसी प्रकार से, उनमें से 3 एक जैसी है और एक क्या है, अलग है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है चांदी, ऑप्शन बी में इस्पात, ऑप्शन सी में सोना, ऑप्शन डी में लोहा।
तो आप देखिएगा यहाँ पे जो इस्पात है वो एक मिश्र धातु से मिलकर के बनता है। दो धातुओं को मिलाने पर जिंक इस्पात बनता है। तो यहां देखिए सोना, चांदी, लोहा धातु के रूप है, लेकिन इस्पात मिश्र धातु का रूप है। ये हमारे ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है दोस्तों। चांदी, सोना, लोहा ये तीनों ही क्या है? धातु है, लेकिन इस्पात एक मिश्र धातु है। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। और क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसमें दिया हुआ है कि 4 वाद्य यंत्र हैं और इनमें से 3 किसी न किसी प्रकार से क्या है? समान है और एक क्या है? असमान है। अब यहां देखिए तबला, मृदंग, सितार और ड्रम। तो देखिएगा तबला है, मृदंग है और ड्रम्स है। इन तीनों को क्या है? कूटा जाता है, बजाया जाता है। और सितार क्या? और जो ये तीनों बने हुए होते हैं इनके ऊपर जो बजाने वाली परत होती है वो चमड़े से निर्मित होती है। जबकि सितार तारों से बनी हुई होती है और जब तारों को एक दूसरे के साथ में बजाया जाता है तो ध्वनि निकलती है। तो सितार इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। सितार एक तारों का सितार तारों से निर्मित वाद्य यंत्र है। अब अगली लाइन क्या लिखेंगे हम कि तबला मृदंगम और ड्रम्स यानी क्या होता है? ढोल, तीनों ही चमड़े की खाल से निर्मित है। दोस्तों अभी हम 8 क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं। हमारी क्लास लगातार चलती रहेगी। आप हमारी क्लास को सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। आप देखिए रेलवे के एग्जाम चल रहे हैं और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं रहता है, केवल और केवल क्वेश्चन को आगे पीछे कर देते हैं, शब्दों को घुमा देते हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पे ही आपको मेन पेपर देखने को मिलता है। और हम रेलवे के पेपर चल रहे हैं, लोको पायलट का हो चुका है, आरआरबी जेई के पेपर हो चुके हैं और अब रेलवे टेक्नीशियन के पेपर चल रहे हैं दोस्तों, जो कि 19 दिसंबर से स्टार्ट हो चुके हैं। और आप हमारी वीडियो के साथ बने रहिए, अपने दोस्तों के साथ भी हमारी वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी क्लास को लाइक कीजिए दोस्तों। 4 संख्याएं दी गई हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है, 3 समान है और 1 असमान है। और असंगत संख्या का क्या करना है? चेंज करना है। यहाँ पे 7 दे रखा है, 5 दे रखा है, 10 दे रखा है और 2 दे रखा है। अब देखिएगा यहाँ पे
2, 5, 10 और 7। तो यहां पे 2 और 10 तो क्या है, सम संख्या है अगर सम और विषम से देखें तो, और 7 और 5 विषम संख्या है, सम और विषम हो गई। लेकिन हमें क्या करना है, 3 समान चीज, 3 समान चीज क्या एक जैसी लानी है और एक विषम ढूंढने। तो आप देखिए अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं क्या होती है, जिनमें केवल और केवल एक या स्वयं का भाग जाता हो। तो मैं आपको कुछ अभाज्य संख्याएं लिखा देता हूं। यहाँ पे सबसे पहले तो क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 10। तो सबसे पहले लिख लीजिए 10 क्या है, सम संख्या है। ये लीजिए अभाज्य संख्याएं में यहां पर लिख देता हूं, एक है जो न तो भाज्य है और न ही भाज्य है, यह हमेशा सभी के साथ में रहता है। तो 2 से शुरू होते हैं भाज्य संख्याएं, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23, 29, 31, 37, 41, 43, और 47। ये 50 तक की अभाज्य संख्या है। तो यहां देखिए 2, 5, 7 ये तीनों क्या हैं, अभाज्य संख्या है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2, 5, 7 अभाज्य संख्या है। इस प्रकार से हमारे इस क्वेश्चन की व्याख्या कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 10 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है, 4 मानवीय अंगों के नाम दिए हुए हैं। यहां देखिए 4 मानवीय अंग, यानी कि आंख, बाल, कान और नाक, ये 4 अंग दे रखे हैं और इनमें से 3 एक समान है और एक अन्य क्या है, भिन्न है। तो आप देखिएगा यहां पे आंख, कान और नाक, आंख, नाक, कान, ये तीनों संवेदी अंग हैं। अगर हम इन्हें छूते हैं तो तुरंत हमें पता लगता है। और ये संवेदी अंग है। लेकिन बाल क्या हैं, लेकिन बाल मृत कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है। मृत कोशिकाएं, जैसे भी हम हमारे चमड़ी के अंदर जो मृत कोशिकाएं होती है उनमें से बाल उगने लग जाते हैं। तो क्वेश्चन का जो आंसर निकल गया है ऑप्शन बी, बाल। ये क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो चुका है। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। 4 जानवरों के नाम दिए गए हैं और इन 4 जानवरों में से 3 जानवर क्या हैं, समान है और एक जानवर अलग है। तो यहां देखिए बकरी, कुत्ता, भेड़, गाय। अब देखिएगा गाय को हम पालते हैं, बकरी को भी पालते हैं, भेड़ को भी पालते हैं और ये तीनों क्या हैं, शाकाहारी जानवर है, ठीक है। और ये शाकाहारी चक्र का निर्माण करते हैं। लेकिन कुत्ता एक पालतू जानवर भी है लेकिन मांसाहारी है।
तो हम यहाँ पे जो हमारा आंसर आया वो क्या आ गया, कुत्ता आ गया। लिख लेते हैं बकरी, भेड़, गाय, शाकाहारी, पालतू जानवर हैं। अब दूसरी लाइन में लिखते हैं कुत्ता एक मांसाहारी। अब कुत्ता पालतू भी होता है और आवारा भी होता है, तो कुत्ता एक मांसाहारी जानवर है। ये हमारे इस क्वेश्चन की व्याख्या हो चुकी है दोस्तों। क्लासिफिकेशन में आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। 4 शब्द दे रखे हैं सूचीबद्ध, और इनमें से 3 क्या हैं, किसी प्रकार से संगत है और एक असंगत है। असंगत का हमें क्या करना है, चयन करना है। क्वेश्चन एनटीपीसी स्टेज पर 12 जनवरी 2021 को आया हुआ क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों आपको रेलवे के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है नमकीन दे रखा है, खट्टा दे रखा है, कड़वा दे रखा है और स्वादिष्ट दे रखा है। तो आप देखिए नमकीन, खट्टा और कड़वा, ये क्या है, स्वाद के ही रूप है। हम किसी भी चीज़ को टेस्ट करके देखते हैं तो उसमें नमकीन के जैसा टेस्ट आता है। खट्टी चीज़ों को खाते हैं तो खट्टा स्वाद आता है और कड़वी चीज़ों को खाने पे कड़वा स्वाद आता है। लेकिन स्वादिष्ट क्या है, स्वादिष्ट जो व्यंजन हम बनाते हैं उनसे जो उनको बनाया जाता है तो वो व्यंजन हमें स्वाद के अनुरूप स्वादिष्ट लगते हैं। तो इस प्रकार से स्वादिष्ट एक व्यंजन का प्रकार है। नमकीन, तो हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर निकल गया है वो स्वादिष्ट है। नमकीन, खट्टा, कड़वा, तीनों ही स्वाद के प्रकार हैं, जबकि स्वादिष्ट शब्द का उपयोग व्यंजनों के लिए किया जाता है। ये लीजिए, इस क्वेश्चन की व्याख्या भी मैंने आपके यहां पे लिख दी है। अब हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है, 4 अक्षर समूह दे रखे हैं और इनको सूचीबद्ध किया हुआ है। किसी प्रकार से तीनों ही क्या है, समान है, 3 और 1 असंगत है। और हमें असंगत का क्या करना है, चयन करना है। तो आप देखिएगा यहाँ पे 4 शब्द दे रखे हैं, नाड, PWTS, AEQ और CPGL। और हमें चारों शब्दों को क्या करना है, एक को बिन निकाल के देखना है। तो हम यहाँ पे सभी चारों अक्षर समूह लिख लेते हैं। ये लीजिए, नाड, PWTS,
TS, AU, EQ और CPGL। सबसे पहले इन सभी अल्फाबेट लेटर का हम नंबरिंग कर लेते हैं। तो नंबरिंग करने पे N14 पे आता है, A1 पे आता है, R18 पे आता है, D4 पे आता है, P16 पे आता है, W23 पे आता है, T20 पे आता है, S19 पे आता है, A1 पे आता है, U21 पे आता है, E5 पे आता है, Q17 पे आता है, C3 पे आता है, P16 पे आता है, G7 पे आता है और L12 पे आता है। हमने सभी शब्दों को, सभी अक्षरों की नंबरिंग कर ली है और हमें यहाँ पे चेक करना है। पहले और दूसरे में जब रिलेशन निकालते हैं तो 13 का अंतर आता है -13 का, और यहाँ पे -14 का। अब आप देख लो यहाँ पे क्या इनमें आगे वालों में अलग अलग आ रहा है, तो हमें क्या करना है, अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। अलग तरीका क्या है कि पहले और तीसरे लेटर में क्या बन सकता है। तो यहाँ देखिए पहले और तीसरे लेटर में 14 से 18 यानी कि +4 कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए ये यहाँ पे +3 हो रहा है 1 से 4 पे, यानी कि +3। अब यहाँ देखो पहले और तीसरे में जब हम कॉम्बिनेशन बैठाते हैं तो 16 + 4 20 हो गया, और 23 में से 4 घटाए तो 19 आ गया। अब 1 और 5 में 1 में 4 जोड़ा तो 5 हो चुका है, यानी कि ई बन रहा है, और 21 में से 4 घटाया तो 17 आ रहा है, यानी कि क्यू लेटर। और सी और जी में जब हम देखते हैं तो 3 + 4 करने पे सी से जी हो जाता है, और 16 और 12 के बीच में -4। तो आप देखिए पी से एल बन रहा है, यानी कि +4 +4 -4 +4 -4 +4 -4, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है +3 और +4। तो इस प्रकार से हमारा जो भिन्न निकल गया है वो क्या है, नाट शब्द। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा कराए गए सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, और ये क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे 4 जगहों के यानी कि 4 स्थलों के नाम दे रखे हैं, और इनमें से 3 किसी न किसी प्रकार से क्या है, समान है, लेकिन इनमें से भिन्न शब्द का हमें क्या करना है, चयन करना है। यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया हुआ है पंजाब, ऑप्शन बी में दिया हुआ है रांची, ऑप्शन सी में दिया हुआ है पटना, ऑप्शन डी में भोपाल। अब आप देखिए रांची, पटना, ये रांची, पटना और भोपाल, ये तीनों ही क्या है, किसी रांची झारखंड की राजधानी है, पटना बिहार की राजधानी है और भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। जबकि पंजाब एक क्या है, राज्य है, यानी कि 3 तो एक किसी भी राज्य की राजधानी है, जबकि पंजाब क्या है, एक राज्य है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो पंजाब आएगा। अब मैं इसकी व्याख्या लिख देता हूं, रांची, पटना, भोपाल। राज्य की क्या है, राजधानियां। और पंजाब क्या है, एक राज्य।
अब अगला क्वेश्चन किस प्रकार बन सकता है कि 3 राज्यों का नाम दे देगा और एक राजधानी का दे देगा, या फिर क्या करेगा उत्तर के 4 राज्य दे देगा और दक्षिण का अलग दे देगा। पूरब जैसे 7 बहने हैं उनमें से 3 का नाम दे देगा और एक अलग दे देगा। इसी प्रकार केंद्र शासित प्रदेशों के नाम दे करके और एक राज्य का नाम लिख देगा, यानी कि 3 समान होंगे और एक असमान होगा। अब अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं और ये क्वेश्चन आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा दोस्तों। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है 4 संक्षिप्त शब्द हैं जिसमें से 3 किसी प्रकार से संगत है और एक असंगत है। ये 4 शब्द दे रखे हैं, एनटीपीसी, सीआरपीएफ, बेल और सेल। अब आप देखिए एनटीपीसी जो कि कोयले के द्वारा बिजली बनाने का हमारा एक यूनिट है, और बेल और सेल ये तीनों ही क्या हैं, भारत सरकार की तीनों ही नवरत्न कंपनियां हैं। लेकिन सीआरपीएफ भारतीय सेना या अर्धसैनिक बल का एक अभिन्न अंग है। तो इनमें से अलग निकल के क्या आया, सीआरपीएफ। मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन लिख देता हूँ, एनटीपीसी, बेल, सीआरपीएफ नवरत्न कंपनियां हैं। और सीआरपीएफ अर्धसैनिक बल पुलिस है। तो दोस्तों ये हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट हो चुका है और इसकी व्याख्या भी मैंने कर दी है। दोस्तों आशा करता हूं कि आप सभी को सभी क्वेश्चंस की व्याख्याएं समझ में आई होगी। दोस्तों आगे भी हमारी ये क्लास कंटिन्यू चलती रहेगी, इसमें भी लगभग हम 150 के आसपास क्वेश्चंस करेंगे दोस्तों। और रेलवे के एनटीपीसी, जेई, एएलपी, टेक्नीशियन और ग्रुप डी पुलिस आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई, इन सभी एग्जाम्स के सभी क्वेश्चन को एक के बाद एक सभी क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपकी तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। इस टॉपिक से के क्वेश्चंस। अब हम अपनी क्लास को विराम देते हैं और आपसे आशा करता हूं कि आप हमारी इस वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।